किसान अन्नदाता भगत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की धरती टोंक जिले से दूनी के रहने वाले किसान नवहिंद जी चौधरी अनेक जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ हैं। खेती में नवाचार से लेकर के प्राकृतिक जीवन शैली और जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं। राम राम साहब, सभी सम्मानित मंच, क्योंकि अलग अलग तो मुझे याद हुआ भी नहीं। एक आवाना साहब जरूर है, उनको याद इसलिए रखा है कि वो उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन पग बड्डों से गए साल मिल गया ना उनको चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, तो मेरे से वो अग्रज है, मैं अनुज रह गया। कदे कदे हो जा अपने पग बड्डो से जो काका जी उम्र में छोटा रह जाओ, भतीजे बढ़ जाओ, उनके लिए धन्यवाद। तो मैं आपको ये कह रहा था कि किसान के 4 स्तंभ थे पहले। अपने पुरख थे ना, अनपढ़ थे, लेकिन एक तो ज़मीन ज़्यादा थी, जानवरों का कोई खर्चा नहीं था, आमदी थी, खेती थी, दूसरे भी थे, खेती में भी कपास गन्ना वगैरह होता था। आज अपने 3 पेड़ टूट करके केवल ये कृषि उत्पाद ही रह गया और इसलिए अपना नुकसान हो रहा है। मेरा विचारना यह है कि मैंने पढ़ाई में भी सन 70 में राजस्थान में 4था स्थान था पढ़ने में, पूरे राजस्थान बोर्ड में, लेकिन नौकरी करना वाजिब नहीं समझा। उसका एक कारण था, एक तो मेरी चतुराई हो गई, क्योंकि उस समय 3rd ग्रेड के मास्टर को 150 रुपये महीना मिलता था और मैंने दुकान खोल ली जो 30-35 रुपये रोज़ कमा लूँ, 7 मास्टर की तनख्वाह लेके घर चल जाऊँ। एक तो मेरी ये पहले तो चतुराई थी, लेकिन ये मूर्खता में साबित हो गई, यह मैं ठगा गया। मेरे साथ के सारे क्लास जजों से रिटायर्ड हुए हैं। वो एक RD गुजर था राजस्थान, ज्योग्राफी डीन, वो मेरे क्लास फेलो था, तो सारे उच्च पदों से रिटायर्ड हुए हैं। और अगर ये चोरा चोरी डकाल दे तो 4 आना को रोटी खावा की व्यवस्था कौन है? भाई मेरे क्लास फेलो को तो पेंशन मिलती है, किसी को लाख रुपए, किसी को 50,000 रुपये, और मुझे केवल ट्रेनिंग देते जाता हूँ मैं ग्राम सेवकों को, तो 1,000 रुपये का खर्चा दे देते, जो भी कभी कभी, तो ये कोई आमद नहीं है। तो वो तो मैं ठगा गया, ले उसका एक लाभ में समाज को मरते मरते देते जा रहा हूँ, क्यों जो ने भी मैंने संग्रह किया है ना, वो आप लोगों से किया है। किसी साथ मेरे आयुर्वेदिक गुरु थे कृष्णानंद जी महाराज, जो कालेडा का स्थापना किए थे ना, वो मेरे गुरु थे। ये सब उनकी देन है, और मैं इस अध्ययन को आगे बढ़ा करके इसको मरने से पहले आपको समर्पित करके जा रहा हूँ, ताकि ये चोरी का आरोप मेरे ऊपर नहीं लगे, क्योंकि आपसे लिया है, आपको नहीं दिया तो चोर हुआ। इसलिए कोई चेला शिष्य तो बढ़ता नहीं है। इसका एक किताब तो मैंने छाप दी, जो जिसमें 54 पेड़ है, आयुर्वेदिक उपयोग है उनका, और सटीक उपयोग है, और फार्मेसी डालने चाह रहे तो उसके लिए एक गाइडलाइन भी है। दूसरी किताब मेरी 1-2 दिन में निकलने वाली है, क्योंकि प्रिंटिंग करने वाले ये तो व्यापारी थे जो दबाव में थे। अपड़ के छापने वाला मेरा दोस्त रिश्तेदार है, तो उसने 2 साल लगा दिए। अभी रात को भी बोला था, भाई तू ये कॉपी भी दे दे तो मैं विमोचन ही आज करवा दूँ, लेकिन वो बोले 2-4 दिन में दूंगा भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं। एक और निकलने वाली है, जिसको अपन खरपतवार करके जला देते हैं ना, ये सब बहुत कीमती चीज़ें हैं, इनको अपन पहचानते नहीं है, इसलिए अपनी आमद भी नुकसान हो रहा है, इसका लाभ भी नहीं रहे। उस किताब में आने वाले में सब खरपतवारों का आयुर्वेदिक उपयोग है, उसके बोटेनिकल नाम है। ये जितने भी वनस्पति है ना, उनके एक बोटेनिकल नाम होता है, जो ऑल द वर्ल्ड होता है, पूरे संसार में उसी से इंडिकेट होती है वो वनस्पति। अपन तो जैसे यहाँ कोई, मैं आंधी जाड़ा कह रहा हूँ, उसको आयुर्वेद में अपामार्गा बोलते हैं, बोटनिकल नाम उसका दूसरा है। केवल बोटनिकल नाम एक बेसिक आधार है, जिसे ऑल द वर्ल्ड में उसको कहीं भी जाओ वो पहचान में आ जाती है। वो सारे नाम उसमें लिखे हुए हैं। मैंने हर चीज़ का प्रयास किया है। पहले के जो नाम थे रत्ती मासा, उसको सारणी में MG वगैरह में दे करके नया ट्रांसलेट कर दिया, कोशिश मैंने पूरी की है। अब मैं यहाँ आया हूँ तो देने के लिए तैयार हूँ, इन वैज्ञानिकों से लेने के लिए भी तैयार हूँ। शोआ लाल जी से मेरी ज़्यादा विशेष शिकायत और अनुरोध है। क्यों है कि मैं अभी अपने है ना, हमारे मैडम वो कृषि सेक्रेटरी कौन थी, आपके फ़ोन गया था, चिन्मय गोपाल जी, उन्होंने एक दिन तो हमारे वहाँ विजिट करने का दौरा कर लिया। सारे अधिकारी बोले जी ये किसी किसी के कान खींच जाएगी।
मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं मिला उनसे जा कर के, उन्होंने बोला, मैंने उनको एक ही बात कहा कि रिसर्च करने का आधार देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं तो इस क्वालिटी एग्रीकल्चर लिया नहीं, डायरेक्टर बना नहीं, रजिस्टर्ड वैज्ञानिक हुआ नहीं, लेकिन वो वैज्ञानिक खोपड़ी जो भगवान ने दे दी थी ना, वो अब फालतू फिर रही है इधर उधर जंगल में, तो वो आपको दे देता हूँ। तो उनको मैं कह रहा था रिसर्च के लिए ये जो सूरज है ये किसी के लिए मतभेद नहीं करता, टेम्परेचर बराबर ऑल द वर्ल्ड देता है। मेरा आपसे निवेदन है कि 20 और 30 डिग्री अक्षांश पे जितने भी स्टेट और देश पड़ते हैं उनकी वनस्पति आप यहाँ लगाइए, 75% सफल होने की गारंटी मेरी है। और आप ऐसा नहीं मानते हो तो मुझे बीज और कंद उपलब्ध करा दो, वो मैं मेरे पैसे से लेता हूँ, डूबूंगा मैं, डूबूंगा आप नहीं डूबोगे। मैं सक्सेस हो गया तो पूरा किसान माला माल हो गया, फेल हो गया तो अकेली मेरी की नाक कटेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो उनसे मैं ये निवेदन कर रहा था कि आप हमें दक्षिण भारत मत भेजो, यहाँ से बिहार, समस्तीपुर वगैरह इन देशों में भेजो, इन स्टेट में, ताकि टेम्परेचर हमारे सम रहे। मैं गारंटी देता हूँ, मैंने सन 74 में पटसन तैयार किया था राजस्थान में, जो मुझे पंत कृषि बोर्ड में बुलाया गया था। उस दिन भी सन 74 की बात है, जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर हुआ करता था केवल, और वहाँ के कुलपति जी का संचालन कर रहे थे। उन्होंने ताज्जुब किया था, ये कहा था मुझे कि यार वेस्ट बंगाल की वनस्पति को राजस्थान में तैयार करने की हिम्मत तो वैज्ञानिक ही नहीं कर सकता, आप साधारण किसान होकर के कैसे कर सकते हैं। तो मुझे तंतनाट हुआ थोड़ा, और मैंने उनको उस समय फटकार दिया, मिस्टर यू आर आर्टिफिशियल साइंटिस्ट, आई एम नेचुरल साइंटिस्ट, इसलिए ऐसी बात मत कहिए आप। तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि हमारे जितने भी ये रत्न ले रहे हैं ना आज, इन रत्नों का नाम लिस्ट में लिख दो, पैसा भी खर्च करोगे, हमें 10-20 आदमियों को जीप दे दो, हम बिहार साइड जाते हैं। मैं कहता हूँ आपको यहाँ पाइनएप्पल सक्सेस हो गए, मेरी गारंटी आज दावा करके जा रहा हूँ। हमें कंद तो ला कर दीजिए, पैसे देंगे हम आपको, किराए से ही जोड़ लीजिए। मैंने पहले वीसी साहब को गत बार भी कहा था कि हमारे यहाँ काली मिर्च हो सकती है, हो या नहीं हो। मुझे नवीन जो नई किस्में हैं केरल की, चाहे कोचीन की है, मसाला बोर्ड की, आप मंगवा करके वो दे दो। वहाँ से कतन जनवरी में कटेगी, कतन ही उसकी लगती है, तो कतन यहाँ ट्रेन में 2 दिन में आ सकती है, फ्लाइट में आ सकती है, वो कतन दे दो या यहाँ तैयार कर दो, हमें पौधे दो। जिस चीज़ की कलम लगती है ना, उसमें कोई रिस्क नहीं है, वहाँ से कलम रवाना हो जाए और यहाँ आप लोग लगा लो, उसके जड़े फूटते हमको दे दो, कहाँ परेशानी है। अब देखो सहयोग तो देना ही पड़ेगा। वह लैंड टू लैब का प्रयोग है ना, वो यही है। आज लैब टू लैंड वाला प्रोग्राम भी है, या लैब भी बेटी है और भूमि भी बेटी है। और मैं चैलेंज स्वीकार भी कर रहा हूँ कि आप हमारे कदम से कदम मिलाइए। आप क्या फिसल जाते हैं, कल तो दीतवार आगे साहब, अरे यार ये कोई बात हुई क्या, किसान कहते तो रोजगार आता ही नहीं है, आप उसमें घबरा जाते हो। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कहीं पैसा होगा तो ये जितने भी पारिस्थितिक प्रावधान है, हमको आप पैसे तो दे रहे हो, ये पैसे को बोले हम आपके ही खर्च कर देंगे, ये रिस्क में रिसर्च में खर्च करेंगे, तो ये हमें दीजिए। मेरे पास R&D सैंक्शन की एक ज़मीन है। आपने सोचा होगा जितने भी एसोसिएशन है ना, कपड़ा वाले, फैक्ट्री वाले, उनके ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रकोष्ठ होता है, R&D होती है, अपने किसानों के नहीं होती। आप तो भगवान भरोसे ये R&D ऊपर ही बैठा से, बाकी कोई कौन। तो अपनी तरफ से भी होनी चाहिए शोध संस्थान जो अपने खेत में करे। मैंने खुद के निजी क्षेत्र पे 1 हेक्टेयर जमीन R&D संस्थान है, ये फोटो है, मैंने भेजी भी है उनको, और अगले वाली किताब में आएगी भी सही। मैं वहाँ हर चीज़ का शोध है मेरे यहाँ। वो बड़ी काली मिर्ची है, वो इलायची, डोडा इलायची होती है, उसके पौधे हैं, काली मिर्च के पौधे भी हैं, लेकिन वो उन्नत किस्म में नहीं है। दूसरे आयुर्वेदिक की कम से कम 80-100 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, सर्पगंधा भी है। ऐसी चीज़ें हैं जो बगीचे के बीच में पैदा होती है, वो होती है जनवरी 6 में ही है, पूरी धूप में नहीं होती। तो बगीचे वालों के लिए डबल आमद है। आप बगीचे में सोंठ तैयार कर सकते हो, हल्दी तैयार कर सकते हो, वो क्या नाम से सर्पगंधा तैयार कर सकते हो। 80,000 रुपये की लगा पाओ सर्पगंधा की, जिसकी नींद की गोली बनती है आयुर्वेद में, बहुत शानदार चीज़ है। अब ये चीज़ें जानकारी की होनी चाहिए, ये इससे लोग जाने सब। भाई एक किस्सा सुना जाओ जाते हुए मूड में नो लाइट है कि भाई ऐसा है,
हैं? अरे टोंक वाली में सुना देवता के यहाँ के सबको मारवाड़ी सुनवा की इच्छा से। भाई एक राजा किसी लकड़ कट्टे पे फिर उसने खुश हो गया, उसने चंदन का 100-200 बीघा का जंगल दे दिया कि भाई वो जंगल तेरा है। वो बेचारा क्या करता, लकड़ी काटे कोयला बना और बेच दे। एक दिन बरसात आ गई तो वो कोयला नहीं बना सका, वो सादा लकड़ी को भाई कम पैसे मिलेंगे तो मिलेंगे, चलो बाजार में। उस चंदन की लकड़ी के उससे हजारों गुणों बत्ता पैसा मिला। तो उसको ज्ञान नहीं था बेचारे को, भाई चंदन है इसकी कीमती है। यही दशा अपनी है, अपनी जो वनस्पति है ना, जितने भी खरपतवार है, आप इनको ये दृष्टि से देखता हूँ, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, इनका उपयोग आप करोगे। मैंने एक बार इस जोश में मेरे खर्चे से वहाँ कालेड़ा चला गया, मैंने उनको ये किया कि आप ये कटली क्या भाव लेते हो? साहब 30 रुपये किलो आती है। मैंने कहा ये एक काउंटर स्थापित करो, 10 रुपये किलो मिलो, किसान को चाय पानी के पैसे मिलेंगे, आपको सस्ती कटली मिल गई। कहते साहब काहे कराई, मैं ट्रस्ट में भ्रष्टाचार आ गयो, टेंडर अपना मामा बेटा का करे जाए और उठी मंगाओ मेरे लिए नहीं सका। तो कुल मिला करके आप खुद संभलोगे तो पार पड़ेगी, और फिर मिलेंगे कभी। सारी बातें तो करने से, तो इसलिए मेरे वो पग में बड़ा और उम्र में छोटा जवाना साहब ने पुनः निवेदन से एक बार मिलाना में हमारी इच्छा से गाड़ी। ठीक, धन्यवाद।